दोस्तों, आज की कहानी है सपना तो पूरा हो गया पर यादों में कुछ बाकी रह गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अपने नए घर के गृह प्रवेश के समय राशि जब अपने फ्लैट के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तभी उसके बढ़ते कदम रुक गए और वह नजरें उठाकर अपनी माँ को देखने लगी जो सबके साथ साथ उसके पीछे ही खड़ी थी। आगे आओ ना माँ, राशि अपनी माँ को बुलाई। राशि अब की माँ ने इशारों से आगे बढ़ने को कहा और चेहरे पर उनकी एक मुस्कान आ गई। वो भी समझ रही थी बेटी अपने इस नए घर के लिए कितनी उतावली हो रखी थी, और हो भी क्यों ना, ये सपना तो वह तब से देखती थी जब वो 10 साल की थी और अब शादी के बाद राशि वह सपना पूरा कर पाई थी। सब कुछ ठीक से सफल हो गया। जितने लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आए थे वह भी खाना खाकर चले गए। राशि के ससुराल वालों में बस उसकी सास सुंदा जी और माँ सुमिता जी इस नए घर पर राशि और निखुज के साथ रुक गई। सबको विदा करते शाम हो गया। राशि सुबह से इधर उधर करते हुए थक गई थी। कुछ देर को सुस्ताने लगी तभी माँ की आवाज सुनाई दी, ले बेटा चाय पी ले। राशि चाय लेकर माँ को भी अपने पास बिठा ली। माँ, आज जाकर मेरा सपना पूरा हुआ, अपना घर होता। राशि ने कहा, हाँ बेटा, पापा भी यही कहते रहते थे जब भी वो साइड पर जाते और तुम्हें कभी ले जाते थे तो तुम कहती थी पापा सबका घर बनवाते हैं, आप अपना घर कब बनवाएंगे। पापा सोचते ही रह गए और हम सबको छोड़कर चले गए। फिर घर का सपना सपना ही रह गया। सुमिता जी ने कहा, हाँ माँ, मुझे भी वो आखिरी वक्त आज भी याद है जब मैं 12 साल की थी और पापा से प्रॉमिस करवाया था अगले साल हमारा भी अपना घर बनवा ले। फिर पापा ने कैसे जमीन लिया था और सारी तैयारी प्लानिंग कर रहे थे कैसे बनवाना, कितने कमरे, बड़ी रसोई, पर होने को कोई और ही मजबूर था। एक सड़क दुर्घटना में पापा हमें छोड़कर चले गए। फिर वह जमीन बेचना हमारी मजबूरी हो गई थी और हम 3 भाई बहन को पालने की जिम्मेदारी तुम पर आ गई। काश आज पापा होते तो मेरा भी अपना मायका होता ना माँ। राशि माँ के कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, हाँ बेटा, बस अब यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरे दोनों भाई भी अपना अपना घर बना ले। सुमिता जी ने कहा, अच्छा दोनों माँ बेटी यहाँ बैठी हैं। तभी सुंदर जी कमरे में आकर बोली, आइए ना समधिन। बेटी आज अपने पापा को याद कर रही हैं। बचपन में जब तक वह जीवित रहे उनसे बस यही कहती रहती थी, पापा हमारा अपना घर कब होगा, और अब जाकर इन लोगों का अपना घर बन पाया है। सुमिता जी ने कहा, सही कर रही हैं समधिन, आप तो जानती हैं निकुंज के बाबूजी भी बहुत पहले छोड़ गए थे। 2 साल पहले जाकर बड़ा बेटा घर बनवा पाया। उसके पहले तो हम भी किराए के घर में ही रहते थे। बड़े दुख काटे हैं जीवन में, अब जाकर थोड़ी खुशी मिली है। माता पिता अपने सीते जी घर बना ले तो बच्चों को भी लगता है हमारा घर है। पर देखिए ना हम दोनों की किस्मत
मैं बच्चों से ये सुख लेकर हुआ था, तो यही सही। सुंदर जी ने कहा। तभी बच्चे बाहर हॉल में आवाज देने लगे, आप लोग बाहर आइए ना। कुछ यादें कैद करते हैं अपने नए घर की। खूबसूरत यादगार पल। राशि और निकुंज अपने अपने पिता के साथ भी तस्वीरें ले रहे थे, ताकि उनका आशीर्वाद तो मिले ही, वो भी बच्चों की खुशी में शामिल हो सके। शरीर नहीं वरना हमारी यादों में। दोस्तों, जीवन में बहुत कुछ ऐसी बात होती है जो हम बचपन से संजोए रखते हैं, पर परिस्थितियां जब आपके अनुकूल ना हो तो सब कुछ बिखर जाता है। जब हम चाहते हैं उन यादों को संजो ले, वो पल रेत की तरह कब फिसल जाए पता ही नहीं चलता। जब समय आता है तब यादें बनाने के लिए वही नहीं होते जिनके साथ हम अपने यादगार पलों को सजो कर रखना चाहते हैं।